पाकिस्तान के निर्माण के साथ लगा था कि नफरती सोच और अमन विरोधी मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों से भारत को छुटकारा मिल गया है। वजूद में आते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के मोर्चे से भारत पर युद्ध थोपा। विभाजन की हिंसा के तांडव ने लगभग 20 लाख जानें गईं। 9 जुलाई 1948 को नेहरू का नवाब भोपाल को लिखा गया दुख, चिंता, निराशा, पश्चाताप से भरा एक पत्र पाकिस्तान से एक और युद्ध की दस्तक साफ सुनाई पड़ रही थी। विभाजन की कीमत पर आजादी इस उम्मीद में कबूल की गई थी कि खंडित भारत का आगे का सफर शांति और सद्भाव के बीच गुजरेगा। तमाम विरोध के बीच आजादी के संघर्ष के नायकों नेहरू जी और पटेल जी ने देश को भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान के निर्माण के साथ नफरती सोच और अमन विरोधी मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों से भारत को छुटकारा मिल गया है, लेकिन वो राजनायक गलत साबित हुए और इसके लिए उन्हें और देश को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान के वजूद में आते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के मोर्चे से भारत पर युद्ध थोपा। अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, मंतांतरण के ऐसे कुकृत्य हुए जिनका आज भी जिक्र लोगों को दहला देता है। 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ आबादी का विस्थापन हुआ, लेकिन नफरत की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान को इतना काफी नहीं लगा। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में भारत से घोषित युद्ध लड़े आतंकियों के जरिए, तो वह अस्तित्व में आने के बाद से भारत में लगातार अघोषित युद्ध छेड़े हुए हैं। पहलगाम की निर्मम वारदात के बाद समूचा देश गम और गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को अंजाम भुगतने का संदेश दे चुके हैं। सिंधु नदी समझौते के साथ कई कूटनीतिक प्रहार भारत ने कर दिए हैं। इन सब के बीच इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। अफसोस के साथ याद किया जा रहा है कि विभाजन क्यों स्वीकार किया गया। सवाल उठ रहे हैं कि देश को अभी और कितनी कीमत चुकानी है। जिन्ना का सपना सच होने के करीब था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की योजना को सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मंजूरी दे चुके थे। 14 और 15 जून 1947 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की औपचारिक मंजूरी के लिए इसे पेश किया गया। महात्मा गांधी जी हल्की शिकायत की मुद्रा में उन्होंने कहा कि नेहरू और पटेल ने इसकी उन्हें सूचना नहीं दी थी। महात्मा गांधी अपनी बात पूरी कह पाते। इसके पहले ही नेहरू जी ने आवेश में कहा, वे उनको बराबर जानकारी देते रहे
महात्मा गांधी के फिर दोहराने पर कि उन्हें विभाजन की योजना की जानकारी नहीं थी, तो पंडित नेहरू ने पहले कही बात को थोड़ा सा बदला और कहा कि नोआखली इतनी दूर है कि वे इस योजना के बारे में विस्तार से न बता सके होंगे। विभाजन के बारे में मोटे तौर पर उन्हें लिखा था। डॉक्टर लोहिया जी की किताब भारत विभाजन के गुनहगार नेहरू और पटेल, जिन्होंने अपने गुरु गांधी जी के साथ अशिष्ट व्यवहार किया, गांधी जी इसमें रुकावट बन रहे थे तो वे चिढ़ गए। वहीं सरदार पटेल जी का कहना था कि हमने जहर को अलग कर दिया है। देश के सर्वाधिक दृढ़, दूरदर्शी और यथार्थवादी नेता पटेल जी का आकलन गलत निकला। नेहरू जी तो गलत थे ही थे, वहां पटेल जी भी कहीं ना कहीं उनका भी जो आकलन था दूरदर्शिता का, वो भी गलत हुए और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद लगातार मुसीबतें खड़ी कर रहा है। आज भी पहलगाम का हमला हुआ। 11 अगस्त 1947 की जो पब्लिक मीटिंग थी, उसमें सरदार पटेल जी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया। ये कटु सत्य है, लेकिन किसी भय या दबाव के बिना सोच विचार करके यह निर्णय हमने लिया है। पटेल जी ने विभाजन को मंजूरी की वजह बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को बताया था। वे अंतरिम सरकार में गृह मंत्री भी थे। उस सरकार के कटु अनुभवों ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं विभाजन का प्रबल विरोधी था, लेकिन जब मैं सरकार में आया तो मैंने पाया कि एक चपरासी से बड़े अधिकारी तक सांप्रदायिक नफरत से भरे पड़े हैं। 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में उन्होंने कहा कि विभाजन के लिए तब तैयार हुए जब लगा कि हम सब कुछ खो देंगे। हमने विभाजन शर्तों पर स्वीकार किया है। वे पूरा पंजाब चाहते थे, हमने उसे विभाजित कराया। वे पूरा बंगाल चाहते थे, हमने कहा उसे बांटिए। जिन्ना खंडित पाकिस्तान नहीं चाहते थे, पर उन्हें निगलना पड़ा। हमने शर्त रखी कि देसी रियासतों के मामले में ब्रिटिश कोई दखल नहीं देंगे। उन्हें मानना पड़ा। आजादी के थोड़े समय बाद ही 15 दिसंबर 1950 को पटेल जी का निधन हो गया, लेकिन पंडित नेहरू तो अंतरिम सरकार के वक्त से ही देश की अगुवाई कर रहे। 15 अगस्त 1947 से मृत्यु पर्यंत 27 मई 1964 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष और अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के समय जिन्ना की जिद देखी। जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान के अन्य हुक्मरानों से वास्ता रहा। उनके पास विभाजन को मंजूरी देने के फैसले के सही या गलत बताने के ज़्यादा मौके थे। नेहरू ने अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं पता था कि बंटवारे के परिणाम इतने भयानक होंगे। 9 जुलाई 1948 का नेहरू जी का नवाब भोपाल को लिखा गया पत्र दुख, चिंता, निराशा और पश्चाताप से भरा है। उन्होंने लिखा कि यह हमारी बदकिस्मती है कि भारत और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि बुरी सनकें
चलन और उन्हें अपनाने में या बीत गई। मैंने अपने वयस्क जीवन का एक बड़ा हिस्सा कुछ आदर्शों के पीछे चलने और उन्हें अपनाने में बिताया है, पर मैं देखता हूं कि 30 साल से अधिक समय के मेरे निरंतर प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली। तो उस कारण जो मुझे दुख होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नेहरू जी को भी अपनी गलती का एहसास था, गलती का दुख था, इसलिए ऐसा पत्र लिखा कि हम जिस कारण हमने बंटवारा किया वो सफल नहीं हुए। पाकिस्तान ने कहीं कबालाई हमले करवाए, कहीं आतंकी हमले करवाए, आतंक को पाला, अमन चैन को छीना, और ये जो है कहीं ना कहीं दुख रहा है, जिसको बार बार भारत नहीं चाहता है कि हम युद्ध करें, किसी का अहित करें, लेकिन फिर भी भारत को करना पड़ रहा है। पहलगाम का दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, जिसका पूरी तरीके से पाकिस्तान खामियाजा भुगतेगा, और युद्ध जैसी हालात जो है बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान का भारत मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। 2-4 दिन के अंदर आपको ऐसा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।